हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है थर्ड, सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें पार्ट चौथा है ओणम। ओणम का त्यौहार। तो स्टूडेंट, हमने कल ये जो ओणम का त्यौहार है उस पार्ट के बारे में कल हमने पढ़ा था और मैंने आपको उसके बारे में समझाया भी था। तो आज है ना, जो हमारा कल अधूरा रह गया था वो आज हम फिर से शुरू करते हैं। तो कल हम कहाँ पे आए थे? दूसरे पैराग्राफ, चौथा नंबर का जो पैराग्राफ है ना, वहाँ पे आए थे। तो चलो मैं ये फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो कल हमने क्या पढ़ा था वो मैं आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि जो ओणम का त्यौहार है वो एक केरल का त्यौहार है। तो इस त्यौहार ओणम के ये आज तो इस पाठ में ऐसा है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो कि आज ओणम है। धनुष सुबह जल्दी उठ गया और नहाकर अपने दादाजी के पास गया। आज घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने थे। विभिन्न में मतलब कि अलग अलग प्रकार के व्यंजन बने थे। केले के व्यंजन थे, फिर चने की दाल की खीर, चावल की खीर। धनुष दादा के साथ साथ भोजन करते हुए बोला, जो धनुष था ना वो दादा के साथ भोजन करते हुए बोला कि आज कितना स्वादिष्ट भोजन बना है। तो दादाजी भी क्या स्वादिष्ट भोजन बना है। रोज़ ही ओणम होना चाहिए, फिर तो हमें रोज़ ऐसा खाना खाने को मिलेगा। तो उसके दादाजी बोलते हैं कि ओणम तो काफ़ी नहीं, उसके दादाजी पहले बोलते हैं कि खाना तो वाकई ज़्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन जो ओणम का त्यौहार है वो तो साल में एक बार ही आता है। तो हम ओणम क्यों, और पूछते क्या तुम्हें पता है हम ओणम क्यों मनाते हैं? तो धनुष बोलता है नहीं दादाजी, यह तो मुझे नहीं पता। फिर दादाजी ने उसे कहा तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो हमने कल इधर तक पढ़ा था, तो अब हम आगे की स्टोरी अब कंटिन्यू करते हैं। तो प्राचीन काल में केरल में एक महाप्रतापी राजा हुआ करते थे। प्राचीन काल मीन्स के इसका मतलब होता है पहले के ज़माने में। पहले के ज़माने में एक महाप्रतापी राजा हुआ करते थे। उसका नाम भी महाबली था। और उसका नाम क्या था? महाबली था। राजा महाबली महान और उदार थे। और जो राजा महाबली है वो महान और उदार थे। लेकिन एक बार उन्होंने देवताओं के राज्य को बलपूर्वक छीन लिया। परंतु उन्होंने एक बार क्या किया? देवताओं के राज्य को छलपूर्वक छीन लिया। लेकिन एक बार उन्होंने तो सही क्यों? जब राजा महाबली से देवतागण परेशान हो गए तो उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। और जब जो सारे राजा थे जो भगवान थे वो राजा से परेशान हो गए, और परेशान होके उन सभी ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। देवताओं की ये जो समस्या थी वो सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक दिन वामन महाबली की सभा में पहुँचे। और एक दिन वामन थे जिसने विष्णु ने वामन का अवतार लिया था, वो महाबली की सभा में पहुँचे। महाबली ने श्रद्धा पूर्वक वामन जी का स्वागत किया और मनचाही वस्तु मांगने को कहा। और जो महाबली था उन्होंने भगवान वामन को कहा, भगवान वामन जी का स्वागत किया और मनचाही वस्तु मांगने का कहा। वामन ने राजा से दान में 3 पग भूमि मांग ली। और जो वामन थे उन्होंने राजा से सिर्फ 3 पग भूमि मांग ली। मतलब कि जो वामन थे उनके 3 पैर हो सके सिर्फ उतनी ही भूमि यानी कि जमीन की मांग रखी।
उदार महाबली ने यह स्वीकार कर लिया और जो राजा था वो उदार था। उदार मीन्स के दूसरों की सहायता करके प्रसन्न होने वाला। तो उन्होंने राजा भगवान वामन की स्वीकार जो वामन ने मांगा वो स्वीकार कर लिया और दे दिया, स्वीकार कर लिया। परंतु जैसे ही महाबली ने यह भेंट वामन को दी उसका आकार बढ़ता चला गया और जैसे ही महाबली जो राजा था उन्होंने वामन को ये भेंट दी तब उनका जो आकार था वामन का वो बढ़ता ही चला गया। वामन ने एक पग में पूरी धरती को ही नाप डाला और जो वामन था उन्होंने एक पग में पूरी धरती को ही माप डाला और दूसरे पग में आकाश को। पहले पग में पूरी धरती को माप लिया, दूसरे पग में आकाश को माप लिया। अब तीसरा पग रखने का स्थान ही नहीं बचा था और 2 पग तो रख दिए। अब जो उन्होंने 3 पग की मांग की थी तो 2 तो हो गए। एक पग से उन्होंने पूरी धरती को माप लिया और दूसरे पग से उन्होंने आकाश को माप लिया। अब तीसरा पग रखने का स्थान ही नहीं मिला। तीसरा पग कहाँ रखे? तब महाबली ने अपना सिर झुका दिया। वामन भगवान ने उसके सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल भेज दिया और वामन जो भगवान था उन्होंने उस पर पैर रखा, सिर झुका दिया। वो वामन ने, अरे वामन ने नहीं, सॉरी, उस महाबली ने कि उसने वामन ने कहा कि मैं अब तीसरा पैर कहाँ रखूँ, ज़मीन तो है ही नहीं और तुमने मुझे तीन पैर ज़मीन की भेंट की थी। तो उन्होंने क्या किया, अपना सर झुका दिया और जो वामन थे उन्होंने सिर पर पैर रख दिया और जो महाबली था उसको जमीन पाताल लोक में पहुंचा दिया। महाबली को अपनी प्रजा से बहुत स्नेह था और जो महाबली था उनको अपनी प्रजा से बहुत स्नेह था और उनकी प्रजा भी उनसे बहुत स्नेह रखती थी और जो उनकी प्रजा थी वो भी उनसे बहुत स्नेह रखती थी। इतने स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते थे, स्नेह रखती थी। इसलिए भगवान विष्णु ने महाबली को वरदान दिया कि वह अपनी प्रजा से वर्ष में एक बार अवश्य मिल सकेंगे। तभी जो भगवान विष्णु थे उन्होंने वामन ने जो महाबली राजा थे उनको वचन दिया कि वर्ष में एक बार वो अपनी प्रजा से मिल सकते हैं। अतः जिस दिन महाबली अपनी प्रजा से मिलने केरल आते हैं वही दिन ओणम के रूप में मनाया जाता है और जिस दिन महाबली केरल आते थे उस दिन ओणम का रूप में मनाया जाता था। वह दिन ओणम का त्यौहार के रूप में मनाया जाता था। धनुष यह सुनकर बोला, अच्छा तो आज हमारे राजा हमसे मिलने आते हैं इसलिए इतने स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। दादाजी ने कहा, हाँ अब चलो हम नौका दौड़ देखने चलते हैं। नौका दौड़ मीन्स कि जो नाव होती है ना उसकी रेस, नदी में नाव दौड़ाना, नदी के अंदर नाव को दौड़ाना। हाँ दादाजी, नौका दौड़ देखना मुझे बहुत पसंद है, धनुष ने कहा। फिर धनुष ने कहा, नौका दौड़ देखने का मुझे भी बहुत पसंद है। तो स्टूडेंट, ये स्टोरी हमारी यहाँ पे पूरी हो गई और ये जो पाठ है ओणम का त्यौहार वो भी हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। तो अब हम इसके जो शब्द के अर्थ है उसको समझेंगे। अब है शब्द के अर्थ। तो इसमें पहला है ओणम। ओणम यानी कि केरल का एक महत्वपूर्ण त्यौहार। स्वादिष्ट व्यंजन, खाने की स्वादिष्ट चीज़ें। उसका मतलब क्या होता है, खाने की स्वादिष्ट चीज़ें। फिर है मीठा यानी कि मधुर, स्वीट। फिर नमकीन, नमक युक्त, सॉल्टी। नमकीन यानी कि नमक युक्त, सॉल्टी। भोजन, खाद्य पदार्थ। भोजन का मतलब होता है खाद्य पदार्थ। प्राचीन काल, पुरातन समय। राजा यानी कि किंग। उदार, सहायता देने में प्रशंसा।
अनुभव करने वाला। देवता का मीनिंग है ईश्वर। देवता का मीनिंग है ईश्वर। सहायता मीन्स के मदद करना। वामन अत्यंत छोटे कद का व्यक्ति। वामन यानी कि अत्यंत छोटे कद का व्यक्ति। बोना सभा यानी कि दरबार। श्रद्धापूर्वक श्रद्धा के साथ। स्वागत अभिनंदन। मन चाहे तो उसको बोलते इच्छा। स्वीकार तो ग्रहण करना। पग तो कदम। धरती का मतलब होगा पृथ्वी। आकाश का गगन स्काई। फिर है स्नेह। स्नेह यानी कि प्रेम। नौकादौड़ नदी में नाव दौड़ाना। ठीक है, तो स्टूडेंट आज मैंने आपको ये जो वामन का त्यौहार है, ओणम का त्यौहार है, वो मैंने आपको पढ़ा लिया। इसके शब्द के अर्थ है वो मैंने आपको करवा लिए। अब आप है ना इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनना और समझने की कोशिश करना। थैंक यू।